बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस दो हवालों से बहुत ज़्यादा है। पहली इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन किसी न किसी एस्पेक्ट से पूछा जाता है, और सेकेंडली ये प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से भी ये बहुत अहम है। प्रैक्टिस में लॉयर्स को, जज साहबान को, प्रोसिक्यूटर्स को इस टॉपिक का सामना करना पड़ता है। टॉपिक ये है कि जो एक एक्सक्लूसिव, यूनिक और एक कंपैरेटिवली इनोवेटिव जो प्रोविजन इंस्टाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के अंदर पावर दी गई है अंडर सेक्शन 23, जो एटीसी कोर्ट है, एंटी टेररिज्म कोर्ट है, उसको टू ट्रांसफ़र केस, उस ट्रांसफ़र केस की ये जो पावर दी गई है उसको ये अदालत कब एक्सरसाइज कर सकती है। क्या ये सबमिशन ऑफ चलान से पहले कर सकती है, एट द टाइम ऑफ रिमांड कर सकती है, आफ्टर द सबमिशन ऑफ चलान कर सकती है, ड्यूरिंग ट्रायल कर सकती है, कब तक ये इख्तियार है और किस वक्त ये इख्तियार जो है वो एक्सरसाइज कर सकती है। डी फेलोस, ये एडिशनल सेशन जज का जो एग्ज़ाम हुआ 2023 के अंदर, उसके अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया और साथ ये कहा गया कि आप इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो जो अदालत आलिया और उज़्मा की जजमेंट्स हैं उनकी रोशनी में दें। तो डी फेलोस, मैंने इस हवाले से जो रिसर्च की उस पर दो जजमेंट्स हमारे सामने आई। एक जजमेंट है PLD 2020 SC पेज 427 और दूसरी जजमेंट है 2023 LHC 3969। ये जजमेंट ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की वेबसाइट पर मौजूद है, और ये जो पहले मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रखी है ये शुमारे के अंदर मौजूद है। डी फेलोस, पहले इख्तिसार के साथ और सादा अल्फाज में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 23 सेक्शन के तहत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को पावर दी गई है, ये पावर अदालत आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ही एक्सरसाइज कर सकती है, इससे पहले एक्सरसाइज नहीं कर सकती। सेकेंडली, ये जो इसके पास इख्तियार है ये आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस टिल द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, ये इख्तियार अदालत के पास रहता है। इससे पहले यानी बिफोर द सबमिशन ऑफ चलान और बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस अदालत इस पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकती। ये दोनों जजमेंट्स के अंदर इस बात को हेल्ड किया गया जो मैंने आपके सामने रखी। रेलिवेंट पोर्शन ऑफ द जजमेंट इशूड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, और इस जजमेंट के अंदर ये भी एक्सप्लेन किया गया कि जो टेकिंग कॉग्निजेंस से क्या मुराद है। ऑनरेबल कोर्ट ने सादा अल्फाज में ये कहा कि टेकिंग कॉग्निजेंस का मतलब ये है कि ऑन रिसीट ऑफ चलान whatever step is taken which is indicative to proceed with the trial, वो टेकिंग कॉग्निजेंस होगा। यानी आप यूं कह लें, जो कि कॉग्निजेंस को जनरली भी एक्सप्लेन किया जाता है और जजमेंट की रोशनी में किया गया है कि कॉग्निजेंस वो पॉइंट ऑफ टाइम है जब अदालत अपना माइंड अप्लाई करती है ऑन द मटीरियल विच इज़ प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 और इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेंट टू इवेल्युएट और टू एग्जामिन और टू कम टू द कंक्लूजन कि एज टू वेदर दिस केस इज ट्राइएबल बाय दिस कोर्ट और नॉट। तो डी फेलोस, ये जो ऑनरेबल कोर्ट ने वर्डिंग इस्तेमाल की, ये 4 पॉइंट्स से हेल्ड किए ऑनरेबल कोर्ट में मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला पॉइंट, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि बोथ द एडमिनिस्ट्रेटिव जज एंड द ATC टू होम द केस इज असाइंड and other ATC to whom the case is assigned by the administrative judge, after taking cognizance of the case, have the authority to transfer the case under section 23 to an ordinary criminal court for trial under CRPC. Number 2, the authority of ATC to transfer the case under section 23 to an ordinary criminal court for trial under CRPC can take place after taking cognizance of the case, and this authority to transfer remains with the ATC during the proceeding of the trial till the judgment is announced. Number 3, the condition precedent for ATC to exercise the authority to transfer the case under section 23 of the Act are firstly when the ATC takes cognizance of the case, and secondly if ATC is of the opinion that the offences referred to it for trial doesn't come within the scope of offences triable under the Act.
Number 4, the words cognizance of the case employed in section 23 of Act simply means when the Act on receipt of the challan takes any step indicative of proceeding with the trial. Dear fellows, the nub of the discussion made by the Honorable सुप्रीम कोर्ट इज़ दैट कि ये एक्सरसाइज जो है इस पावर की आफ्टर टेकिंग कॉन्फिडेंस ही की जा सकती है. थैंक यू सो मच.